टू लाइफ रजनी बट हियर। आजकल के ज़माने में हम अपनी ही ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते, वहाँ हम ऐसे इंसान से मिल रहे हैं जो लोगों की ज़रूरत को पूरा करते हैं, उनकी तकलीफ में। हम मिल रहे हैं जतिन सर से। जतिन सर, आपका इंट्रोडक्शन ज़रा बता दीजिए मुझे। मेरा नाम जतिन गड़ा है। मैं भारतीय जनता पार्टी जैन प्रकोष्ठ महाराष्ट्र प्रदेश वाइस प्रेसिडेंट हूँ और कच्छ युवक संघ जहाँ मैं अपना ब्लड कन्वीनर हूँ। सर, आपके बारे में काफ़ी सुना हुआ है कि आपने काफ़ी सोशल वर्क किया है। ये आप कितने साल से कर रहे हैं और क्या-क्या सोशल वर्क किया है आपने? मैं करीबन 20 साल से ये सोशल वर्क कर रहा हूँ और ऐसा तो बहुत सारे ऐसे सोशल वर्क में जिसने नहीं कुछ नहीं किया ऐसा कुछ नहीं रहेगा। जैसे कि आधार कार्ड है, जिनको आधार कार्ड में नाम डलवाना है, राशन कार्ड करवाना है, जैसा कि हर एक हमारे समाज की बहुत सारी जो जैन माइनॉरिटी के अंदर बहुत सारी सुविधा है। जैसे कि किसी एजुकेशन लोन रहेगा, जैसे कि किसी मंदिर को लोन मांगता रहेगा, मंदिर बनाने के लिए लोन मांगता रहेगा, पाठशाला चलती है उनके लिए लोन रहेगा, वो सब प्रोवाइड करते हैं। अभी महिला लोगों के लिए अभी फ़िलहाल अभी अपना हमारा चल रहा है कि उनको खुद तो बिजनेस देवे अपन, ऐसा कोई ऐसा चीज़ कि जो खुद के हिसाब से खड़े रहे, वैसा वो हिसाब से हम उनको लोन का सुविधा करके दे रहे हैं। 0% लोन पे अपन सुविधा करके देंगे। ऐसे तो बहुत सारे हमारे है जो गवर्नमेंट के सुविधाएं हम प्रोवाइड करके देते हैं। सर, आपने जैसे कहा कि आपका बिजनेस है, आप ऑलरेडी एक काम कर रहे हैं और समाज सेवा के लिए अलग से आप समय निकालते हैं। ये आपको कब सूझा कि आपको ये समाज सेवा करनी चाहिए? ये मुझे जब मैं 10वीं पास होने के बाद कुछ ऐसे ही आवारापन था, मैं ऐसे ही कर रहा था। तो हमारे को साथ में नंदी जोशी साहब हमारे एक मिले, वो बीजेपी के बहुत वरिष्ठ नेता है, जो डोंबिवली में बीजेपी स्थापन किया उन्होंने नंदी जोशी ने करवाया है। तो उनके साथ जुड़ गया। तो जुड़ते तो रोज़ शाम को 7 बजे का जब भी उनके लगता 7 बजे उनके साथ में बीजेपी ऑफिस में जाता था, मध्यवर्ती में जाता था। ऐसे ही जाते 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 उनके साथ में हो गया, अच्छा खासा बातचीत हो गई। तो उनके साथ में वो सोशल वर्क करते ही थे, तो उसके साथ में मुझे लगा मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो मैं सोशल वर्क करना चालू किया। उन्होंने मुझे वो गाइडलाइन देते रह गए, वो गाइडलाइन के हिसाब से मैं उनके साथ में आगे बढ़ते 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 आज ये इस पोस्ट में मैं पहुंचा हूँ। अच्छा, ऐसा समय कि आपको काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ा हो, ऐसा कोई समय आया था? जी हाँ, ऐसा समय आया था, कोरोना के टाइम पे आया था, जहाँ पे बहुत मुझे काम करना पड़ा था उस टाइम पे। और उस टाइम पे मैं ना कोई जात भेद देखा था, नहीं कुछ देखा था। उस टाइम पे लोगों की पूरी सेवा की है मैंने। क्या-क्या किया था? थोड़ा-सा विस्तार में थोड़ा बताइए हाँ, प्लीज़। कोरोना के टाइम पे लोगों को वैक्सीन, पहले सबसे बड़ा तो वैक्सीन नहीं मिलता था। उस टाइम पे हर एक नगर सेवक के पास बूथ रहता था, हर एक नगर से 5-5 वैक्सीन अपन लेते थे। भाई मुझे 5 वैक्सीन दो, वहाँ से 5 वैक्सीन दो। वो 5 वैक्सीन का अपन लेके हर एक समाज के जितने भी लोग रहेंगे उनका अपन डेटा निकालते थे। और 10-15 जो मुझे वैक्सीन में था वो 15-15 करते करते हर रोज का 15 लोगों को अपन उनको वैक्सीन दिलाते थे। फिर कोरोना के टाइम पे लोगों को बेड नहीं मिलता था, बेड के लिए बहुत मारामारी होती थी। उस टाइम पे बेड दिलवाना काम, फिर लाइन में लगना पड़ता था, गवर्नमेंट के लिए लाइन में बहुत लगना पड़ता उस टाइम पे। लाइन में भी लगाते हुए डायरेक्ट बेड हम प्रोवाइड करके देते थे। वैसे लोग बहुत लोगों की जान बचाई अपन ने। फिर मेन तो सबसे बड़ा प्लाज्मा, कोविड प्लाज्मा बहुत नहीं मिलता था उस टाइम पे। कोविड प्लाज्मा कम से कम डोंबिवली के अंदर नहीं, पूरा मुंबई के अंदर 250 से 300 लोगों को अपने कोविड प्लाज्मा दिलवाया है। लोगों की जान उससे बहुत अच्छे से बची बची उनकी। कोविड प्लाज्मा मिलता ही नहीं था उस टाइम पे, तो उस टाइम कोविड प्लाज्मा अपने अरेंज करके देते थे। फिर ऐसा तो बहुत कुछ ऐसा है जो इसमें हमने किया है। बाकी पुलिस लोग रहेंगे जो बेचारे बेचारे इतने काम करते थे, पुलिस लोग थे, वर्कर लोग थे, केडीएमडी के वर्कर लोग थे, उनको जूस या तो उनको कोई खाना वगैरह भी ऐसे ही हम प्रोवाइड करके देते थे, निकल जाते थे। ऐसा कुछ नहीं कि कोरोना मुझे होएगा, वो मैं कभी नहीं सोचा कि मुझे कोरोना होएगा करके, लेकिन बस निकल पड़ता था। सवेरे 7-8 बजे की चालू हुआ, ये गाड़ी लेके निकल जाने का कि किधर क्या प्रॉब्लम है, लोगों की सेवा करने का। अभी-अभी आपने बोला कि आप कोरोना के टाइम पे रोज़ सुबह निकल जाते थे 7-8 बजे। तो मुझे एक बात बताइए, जब बाहर का माहौल इतना खराब था, आप रोज़ जा रहे थे, फैमिली का क्या रिएक्शन था? नहीं, फैमिली का रिएक्शन तो कुछ नहीं था कि मेरी मेरी वाइफ भी सोशल वर्कर ही है खुद, और मेरे मम्मी डैडी भी है, तब ऐसा कुछ नहीं था। मम्मी डैडी बोलते थे कुछ करके दिखाओ। मम्मी का मेरा मेरा एक सपना था, मेरे को कुछ करके दिखाना है। तो मैं ये कर रहा था सब चीज़ में। और बस मेरा सपना एक पूरा पूरा किया मैंने मेरे हिसाब से। आपको कुछ प्रॉब्लम आया लोगों की हेल्प करते वक़्त उस समय? यस, प्रॉब्लम तो बहुत सारी आई मेरे को, कठिनाई। 2 बार मुझे खुद को कोरोना हो चुका, लेकिन भगवान की दुआ से मैं कोरोना से मैं एकदम ओके ओके होके बाहर आया। आपने कुछ ब्लड डोनेशन के बारे में बताया, कुछ रिकॉर्ड आपने तोड़ा, उसके बारे में थोड़ा बताएँगे प्लीज़? यस,
13 तारीख को, अभी अभी 13 तारीख गई, 13 अप्रैल को ही सवेरे 7 बजे से लेके 8 बजे तक अपना ब्लड कैंप था। केवी वेन्यू था, केवी वीरा हाई स्कूल, जहाँ पे स्टेशन के बाजू में एक स्कूल है केवी वीरा स्कूल, वहाँ पे अपने ब्लड डोनेशन कैंप रखा था। वहाँ पे टोटल हमने 602 बॉटल जमा की। गर्मी का इतना मौसम में भी 602 बॉटल करना ऐसी बात नहीं होती है, लेकिन 602 बॉटल सोशल मीडिया के जरिए सबसे अपन करते, अपन 602 बॉटल जमा की, रिकॉर्ड ब्रेक तोड़ा ये टाइम में। और भी काफी कुछ आपने बताया था कि शायद आप जब हम पहले डिस्कस कर रहे थे, आप गौ माता के बारे में कुछ कह रहे थे शायद आप। यस, गौ गौ माता तो मेरे लिए बहुत कुछ है। गौ माता के लिए मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े मैं उस तक हद तक भी जा सकता हूँ। लेकिन गौ माता के लिए मैंने 400 मैंने स्टार्टिंग की थी, 100 रोटी खिलाने की। तो तभी 4 रुपये का रोटी था, 400 रुपये से मैंने चालू किया था कि 100 रोटी मुझे खिलाना। वैसा करते करते 1000 से 2000 रोटियाँ हर महीने में, हर हफ्ते में हम खिला सकते हैं। और मैं आह्वान सबको करता हूँ कि अगर आपको भी किसी को भी ऐसा ये करना रहेगा तो हमसे जुड़िए। हम एक अच्छे से अच्छा लेवल पे अपन एक अपना अच्छा एक गौ लोगों के लिए अपन कुछ करें, क्योंकि गौशाला के अंदर ऐसी होती है जिसके वहाँ पे उनको खाना भी कभी कभार नहीं प्रोवाइड होता है। तो हम कैसे करना है तो हमको आनी चाहिए, तो अपन हम करवा के देते हैं प्रोवाइड। आपसे जैसे मुझे पता चला कि कोरोना के टाइम पे आपने काफी कुछ किया है, गौशाला के लिए आपने काफी कुछ किया है। इसके अलावा कोई केस अगर आपको ध्यान में आ रहा है जिसके लिए आपने कुछ किया हो या। ऐसे तो बहुत सारे केस है, लेकिन एक बच्चे का एक आपको एक उदाहरण दे सकता हूँ कि एक बच्चे का बेचारे का कोरोना के टाइम पे ऐसी हालत हो गई थी कि उनको फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे। तो उनको हमारे पास आए थे कि बाबा ऐसा ऐसा है, अभी हम आपको क्या करना है। तो हमने अच्छे एक हॉस्टल में उनको एडमिशन दिलाया, और अच्छे से आज लड़का आज अच्छे से आज पढ़ रहा है और अच्छे लेवल पे वो ये सीख रहा है आज। बस वही एक अपना, बस मेरा एक सबसे बड़ा अनुभव था मेरा वो, कि कुछ कोई किसी को अच्छे लोगों को काम आना चाहिए। तो ऐसा एक बच्चा, एक छोटा बच्चा जो अभी अब दो पाँचवीं तीसरी चौथी में रहेगा, बेचारा उसका एजुकेशन खत्म हो जाएगा, वैसा मुझे लगा। तो मैंने एजुकेशन उनका खत्म नहीं होना चाहिए, उसके लिए मेरे को क्या करना चाहिए, तो उस हद तक जाके मैंने उनको आज लड़का वो एकदम अच्छे जगह पे है और अच्छे से अच्छा एजुकेशन ले रहा है और होशियार है वो बहुत। जैसे अभी आपने एजुकेशन की बात कही, आजकल हम बच्चों को देख रहे हैं कि मोबाइल में ही रहते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे। मैं तो अभी मैं आह्वान करूंगा लोगों को कि यंगस्टर को, सबसे ज़्यादा यंगस्टर को तो आह्वान करूंगा कि आप जितने समाज से जुड़िए, हिंदुत्व को अपना बचा के रखना है अपने को, तो हिंदुत्व बचाइए। हिंदुत्व के लिए जो करना पड़े वो उस हद तक अपन जा सकते हैं। वो मैसेज मैं देना चाहता हूँ यंगस्टर लोगों को, इकट्ठा रह के एकजुट रहे, एक दूसरे की हेल्प करे। कुछ भी समय में कोई भी काम आता है, रात को 12 बजे के 2 बजे आता है, तो उनकी हेल्प करो। बस वही अपना एक काम है, तभी अपना एक इंडिया एक अच्छे लेवल पे जुड़ेगा, तो ही अपन एक दूसरे से काम कर सकेंगे। नहीं तो आगे जाके परिस्थिति बहुत खराब आने वाली है अपने लोगों के लिए। तो सर आपसे एक बात पूछनी है, जैसे आजकल के टाइम पे लोग अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, उस टाइम पे आप बाकायदा दूसरों के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो आप कुछ उनके लिए मैसेज देंगे। हमारे घर में तो बहुत कुछ कभी कभार होता है कि मैं तो मेरे वाइफ को तो मैं 1 घंटा भी नहीं देता हूँ बात करने के लिए। ऐसी कभी मेरी वाइफ मुझे पूछती है मुझे 1 घंटा कभी मिलेगा, लेकिन अभी नहीं दे सकते। सोशल वर्क अपना मेरे मन में एक ही बात है कि मुझे कुछ लोगों को करना है और लोगों को कुछ करके करवाना है। बस वो मेरे पहले से आत्मा जाग चुकी है उसके अंदर से, तो मैं बस वही उस ध्यान से मैं चल रहा हूँ आगे। यंगस्टर्स के लिए क्या इंस्पिरेशन, क्या मैसेज आप दे सकेंगे। यंगस्टर के लिए तो बहुत सारे मैसेज है कि अपना ब्लड डोनेशन कैंप, ब्लड की मेन तो सबसे बड़ा ब्लड की जरूरत बहुत पड़ती है। तो मैं यंगस्टर को यही आह्वान करूंगा कि जितना हो सके उतना ब्लड डोनेशन कीजिए, क्योंकि एक ब्लड थैली के 3 लोगों की जान बचती है। आज ऐसी हालत खराब होती है कि जहाँ पे ब्लड नहीं मिलता है, बाकी तो अपन सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ब्लड ऐसी चीज़ है कि जो अपने शरीर में से ही निकलता है, और वो शरीर में से अपने को निकाल के अपने को दूसरे को अपन दे सकते हैं। तो मेरा सबसे बड़ा आह्वान यंगस्टरों के लोग यही है कि ब्लड डोनेशन कीजिए और लोगों की जान बचाइए। आजकल का जो जमाना चल रहा है, सब अपने अपने कमरे में पड़े रहते हैं अपने अपने मोबाइल के साथ। सर का कहने का मतलब ये है कि हमें अगर आगे बढ़ना है, डेवलप होना है, भारत को आगे रखना है, तो मिलजुल के काम करना पड़ेगा। रजनी भट्ट, ट्रू टू लाइफ।